फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फोटो। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए केजीएस आईएएस के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। वर्ष 1767 में जेम्स रेनले को बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। स्पेन और पुर्तगाल के शासकों के बीच टॉर्डेसिलेस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला लगता है, आधुनिक भारत इतिहास के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 4 जो है गलत है। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर जो है ये तीनों कथन जो है गलत है। नारीवादी इतिहासकारों का मुख्य जोड़ महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले औपनिवेशिक संरचनाओं का अध्ययन जैसे कि कानून व्यवस्था पर था। ये कथन जो है सही है। पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। नीनो डी कुन्हा ने मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले सूरत में कैप्टन विलियम हॉकिंस का आगमन। कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन का पुर्तगाली बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध। हुगली की मुगल घेराबंदी। अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। पहला कर्नाटक युद्ध और ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी का युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये कथन जो है गलत है। ये जो युद्ध था एक्सला चेपेल की संधि 18 अक्टूबर 1784 के साथ समाप्त हुआ था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। भारतीय और प्रशांत महासागर में होने वाली फ्रांसीसी व्यापार पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। ये जो कथन जो है सही है। पहला जो कथन है, व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय फ्रांसीसी थे, ना कि डेनिश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 3 और 4 सही है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में की। 1663 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक बस्ती बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। निम्नलिखित में कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में हुए युद्धों का सही कालानुक्रम है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपी में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 जो है गलत है। मद्रास की संधि अप्रैल 1769 में हैदर अली के शर्तों के तहत हस्ताक्षरित की गई थी। टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के बीच साझेदारी के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था। पहला कथन जो है ये गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कौन सा कथन सही है? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। हैदराबाद के निजाम इस संधि में शामिल होने वाले पहले शासक थे। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा युग गलत है? आंसर हो जाएगा डी। 3 और 4 जो है गलत है। सालबाई की संधि 1782, सुगौली की संधि 1816। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी ये हुई थी 1792 और पुरंदर की जो संधि थी ये हुई थी 1665 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। तीनों कथन जो है सही है। कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया। जेम्स आउटरम ने 1854 में अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में स्लीमन का स्थान लिया। लॉर्ड डलहौजी के अधीन लोक निर्माण विभाग की औपचारिक स्थापना 1854 में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। सर जॉर्ज बार्लो की गवर्नरशिप के दौरान वेल्लोर विद्रोह हुआ था। पहला कथन है जो गलत है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिंग फेंस की नीति नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है रिंग फेंस की नीति को अपनाई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। होलकर 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा संघ था। लॉर्ड एलनब्रो 1843 में सिंध की विजय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, केवल 2। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की, पहला कथन जो है, और तीसरा कथन, दोनों कथन जो है गलत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने महिलाओं द्वारा भारतीय मूल्य के संकटपूर्ण एक विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने के महत्व को देखते हुए देवी चौधरानी उपन्यास की रचना की थी। और पश्चिमी घाट में रामोसिक पहाड़ी जनजातियां ब्रिटिश शासन और प्रशासन के तरीके से नाराज थी। ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन इसमें गलत है? तो 16 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, कल्लर जनजाति के लोग दक्षिणी राज्य कर्नाटक से संबंधित थे। किसने कहा जो धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त हुआ? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एसएन सेन। तात्या टोपे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। वे नाना साहब के वफादार सेनापति थे जिन्हें धोंडू पंत भी कहा जाता था। तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था, रामतनु पांडे नहीं, रामचंद्र पांडुरंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2, ये दोनों गलत है। 1857 के विद्रोह के दौरान विस्काउंट पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। बंगाल विनिमय अधिनियम 1795 में 1795 और 1804 में शिशु हत्या को अवैध और हत्या के समान घोषित किया गया। 1870 में पारित अधिनियम से माता पिता के लिए सभी शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 1930 में लागू हुआ। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में लड़कियों के लिए विवाह की आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। पंडिता रामाबाई ने महिलाओं के हित के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। भारत की पहली महिला बैरिस्टर कॉर्नेलिया सोराबजी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिकांश संस्थापक पत्रकार थे। विदेश में रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की। आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा डी कथन जो है गलत है। एसी मजूमदार, JL नेहरू और पटामी सीतारामैया आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ये जो कथन है गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। वास्को डी गामा मई 1498 में अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती नाविक के नेतृत्व में 3 जहाज़ों के साथ कालीकट पहुंचे। वास्को डी गामा ने कन्नौज में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1535 पुर्तगालियों के सूरत पर अंग्रेजों का नियंत्रण, ये गलत है। पुर्तगालियों द्वारा जो है सूरत पर जो अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ था ये 1612 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों ने विद्रा की लड़ाई 1759 में डचों को हराया। निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है। निम्नलिखित में किस स्थान पर डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो आंसर हो जाएगा डी, सूरत, चिंसुरा, कराईकल, मसूलीपट्टनम, सभी जगहों पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपी में कौन सा कथन सही है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों।
1599 में स्वयं को मर्चेंट एडवेंचर्स कहने वाले अंग्रेजी व्यापारियों के एक समूह ने एक कंपनी बनाई। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी को विशेष व्यापार के अधिकारों के साथ एक चार्टर जारी किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपी में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 गलत है। थॉमस रो आगरा, अहमदाबाद और भरूच में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे। 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट को सूरत से बम्बई स्थानांतरित करके बम्बई को मुख्यालय बनाया गया। ये दोनों कथन सही है। कंपनी के मैग्ना कार्टा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों कथन जो है सही है। बंगाल में कंपनी के आयात और निर्यात को 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान को छोड़कर अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई। कंपनी को वस्तुओं के परिवहन के लिए दस्तक पास जारी करने की अनुमति थी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग में कौन सा सही है? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। 1651 में कंपनी को हुगली में व्यापार करने की अनुमति दी गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है गलत है। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी, ये कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 जो है गलत है। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच प्रतिनिधित्व का विस्तार था और 1748 में समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण हैदराबाद के सिंहासन के उत्तराधिकारी का विवाद था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। 1741 में डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। डुप्ले भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। औरंगजेब के शासनकाल को आमतौर पर भारत में मुगल शासन के अंत की शुरुआत माना जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। सवाई जयसिंह ने गुलाबी शहर जयपुर का निर्माण करवाया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, करनाल का युद्ध। 1739 प्लासी का युद्ध। 1757 बक्सर का युद्ध। 1764 पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। माधवराव के नेतृत्व में मराठा ने मैसूर पर हमला किया और 1764 में हैदर अली को हरा दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 जो है गलत है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक धार्मिक योद्धा समूह में परिवर्तित किया। सतलुज से झेलम तक के विस्तृत क्षेत्र को रंजीत सिंह का नियंत्रण था। निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए, 18वीं शताब्दी में फारस की खाड़ी के क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 मोती और सूखे मेवे। 18वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, पटना में अजीमाबाद संस्कृत शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ये जो कथन गलत है, अजीमाबाद जो था संस्कृत नहीं फारसी शिक्षा का एक केंद्र था। निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित है? 44 का आंसर हो जाएगा बी, वांडीवास का युद्ध। फ्रांसीसी बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये कथन जो है सही है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ना कि रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। अंग्रेजी बंदूकें जिसमें तोपों और बंदूकें शामिल थी भारतीय हथियारों की तुलना में अधिक सटीक और उनकी फायरिंग रेंज अधिक थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। एशिया से होने वाले ब्रिटिश आयात में लगभग 60% हिस्सा बंगाल की वस्तुओं का था। मुर्शिद कुली खान ने 1700 में बंगाल के दीवान का पदभार संभाला और 1727 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। प्लासी के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सही है।
बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध और अंग्रेजों के आगमन को भारत के लिए शाश्वत अंधकार की रात के रूप में वर्णित किया है। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निर्बाध मुक्त व्यापार अधिकार प्रदान किए गए। प्लासी के युद्ध से बंगाल और अंततः पूरे भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को मीर कासिम के लिए पद छोड़ने हेतु बाध्य किया। मीर कासिम और कंपनी के बीच हस्ताक्षरित 1760 की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। मीर कासिम ने कंपनी का बकाया ऋण चुकाने से इनकार कर दिया। ये कथन जो है गलत है। बक्सर के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को मेजर हेक्टर मुन्नो की कमान वाली अंग्रेजी सेना ने हराया। इस जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेज उत्तरी भारत में सबसे मजबूत शक्ति और राष्ट्र प्रभुत्व के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार बन गए। 2% नमक शुल्क को छोड़कर अंग्रेजों को शुल्क का भुगतान किए बिना बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बंगाल में द्वैत सरकार की प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है गलत है। कंपनी को दीवानी के मामले पर अधिकार था जो कर संग्रह के लिए उत्तरदायी थी और निजामत, कानून प्रवर्तन और अदालतों के प्रभारी थे। निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू हार गया और युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई। उन्हें सर विलियम जोन्स के पक्ष में उसने कहा कि अध्यक्ष पद की पेशकश को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। कारण वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक महान विद्वान और एक उत्साही प्राचार्यविद थे जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 55 का आंसर हो जाएगा बी। स्थान और विलय का वर्ष दिया गया तो संबलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1853। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवाओं की स्थापना की जिसे प्राय लोक सेवाओं के रूप में जाना जाता है। 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा किए गए प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के समूह को कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता है। अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? 57 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है गलत है। हैदर अली द्वारा हस्ताक्षरित मंगलोर की संधि के तहत प्रत्येक पक्ष ने दूसरे से कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस कर दिया। अगला देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। अंग्रेजों ने कनाड़ा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपुरम और श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। पुरानी हिंदी वाडिया राजवंश के एक नाबालिग राजकुमार कृष्णराज तृतीय को मैसूर के नए राज्य का नियंत्रण दिया गया। विलियम बेंटिक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य पर नियंत्रण कर लिया। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, गायकवाड़, नागपुर। ये गलत है। बड़ौदा के जो थे वो गायकवाड़ थे और नागपुर के जो थे वो थे भोसले। 1802 की बेसिन की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अपने क्षेत्र सौंपने के लिए सहमत हो गए। पेशवा अपने और निजाम या गायकवाड़ के बीच सभी मतभेदों में कंपनी की मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी। इस विद्रोह में केवल हिंदुओं ने भाग लिया था। ये कथन जो है सही है। इस विद्रोह में जो हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी इस विद्रोह की विशेषता थी। निम्नलिखित घटना को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले संथाल विद्रोह 1857, फिर उसके बाद आता है सिपाही विद्रोह, सॉरी इसमें हमारा संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855 से 56, सिपाही विद्रोह ये हो जाएगा 1857, नील विद्रोह उसके बाद आएगा जिसका हो जाएगा 1860 और दक्कन के दंगे हो जाएंगे 1862।
75। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 63 में हमारा आंसर हो जाएगा ए अहोम 1828, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मोपला 1921। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? 64 का आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 जो है गलत है। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था, ये कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। जनरल बख्त खान ने 1857 के विद्रोह पर अंतिम अधिकार बनाए रखा। सम्राट बहादुर शाह विद्रोह के नेतृत्व श्रृंखला में सबसे कम शक्तिशाली व्यक्ति थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह शुरू हुई। 1857 के विद्रोह पर विभिन्न विद्वानों के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मानना था कि यह विद्रोह ना तो पहला था और ना ही राष्ट्रीय या स्वतंत्रता का युद्ध था। एम.एन. रॉय का मानना है कि 1857 एक पुरानी सामंती व्यवस्था और पूंजीवाद के उदय के बीच संघर्ष था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, उपयुक्त 1 और 2। देश के प्रशासन की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन ने संभाली और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों का हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह की प्रकृति को सिपाही विद्रोह माना? तो आंसर हो जाएगा बी, एस.एन. सेन। अभिकथन और अभिकारण दिए गए हैं। 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विफल रहा। प्रतीकात्मक मुगल नेतृत्व और अधिकांश भारतीय रियासतों के शासकों ने इस संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 1858 की रानी विक्टोरिया की घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा 71 में ए, 1 और 2 दोनों सही है। गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई। भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी। अक्षय कुमार दत्त ने बाल विवाह के खिलाफ हेतु अपने विचारों का समर्थन करने के लिए चिकित्सा मत प्रस्तुत किया। सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था। ये जो कथन है गलत है। ये यहाँ पर जो होगा पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा नहीं, यहाँ पर होंगे अल्बुकर्क ने जो है गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था। विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 और 4। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। कृष्णदास मुलजी ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश की शुरुआत की। प्रोफेसर डी.के. कारवो विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बने। 19वीं शताब्दी में महिला शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर को महिला शिक्षा के अग्रदूतों में एक माना जाता है। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे के भीलवाड़ा में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला। 19वीं सदी में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन के मुख्य रूप से किस वर्ग को आकर्षित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 76 में डी, उभरता हुआ मध्यम वर्ग, पश्चिम शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग और उदारवादी राजकुमार। अभिकथन और कारण है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बुद्धि वैज्ञानिक सोच और अन्य विचार जो आधुनिकीकरण का आधार है इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में थे। 77 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था केशव चंद्र सेन से संबंधित है? तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशंस और भारतीय सुधार संघ। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा 79 में डी, 1, 2 और 3। 1867 में आत्माराम पांडुरंग और केशवचंद्र सेन ने बम्बई प्रार्थना समाज की स्थापना की। एम.जी. रनाडे 1870 में समाज में शामिल हुए। इस संगठन की रुचि धर्म में काम और सामाजिक सुधारों में अधिक थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी,
उपयुक्त में से कोई नहीं। हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। डेरोजियो ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा का भी समर्थन किया। डेरोजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तीनों कथन सही हैं। गोपाल हरि देशमुख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों। वह साप्ताहिक प्रभाकर में लोकहितवादी के नाम से लिखते थे। उन्होंने ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। 1915 में गोखले के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। आर्य समाज के अनुसार वेद ज्ञान के अंतिम स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिराव फूले। ये जो है गलत है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। निम्नलिखित संगठनों में इसकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 85 में हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, फिर लास्ट में मद्रास महाजन सभा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। औपनिवेशिक काल के दौरान प्रेस और पत्रकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर समाचार पत्र शुरू किया। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को 1782 में सरकार की मुखर आलोचक के कारण बंद कर दिया गया। लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के कारण राजा राम मोहन राय के मिरातुल अखबार को प्रकाशन बंद करना पड़ा। अगला निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बंग भाषा प्रकाशन सभा 1845। ये गलत है, ये होगा 1836। पुनः सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। गणेश वासुदेव जोशी पुनः सार्वजनिक सभा से संबंधित थे। कांग्रेस के गठन से संबंधित निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों पर विचार करना है। फिर में कौन सा सही है? तो बी, केवल 2। षड्यंत्र का सिद्धांत आर.सी. दत्त। निम्नलिखित में कौन से नेता उदारवादी समूह से संबंधित है? तो 91 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी.आई. वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और एस.एन. बनर्जी। चरमपंथी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा के मूल सिद्धांत है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए, यह प्रत्येक राजनीतिक कार्रवाई में विश्वास करता था। बंगाल के विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन का निर्णय दिसंबर 1903 में सार्वजनिक किया गया था। सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। विभाजन औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में कौन सी विचारधारा आरंभिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कट्टरपंथी विचारधाराओं का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो 94 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, याचिकाओं और सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के बजाय हिंसक उपायों का उपयोग करके स्वशासन प्राप्त करना। स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ये, केवल 1। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले ने तमिलनाडु में स्वदेशी संगम का गठन किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। दोनों कथन जो है गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो 97 में हमारा आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 15 अगस्त 1906 को हुआ। सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1895 में भागवत चतुष्पदी की स्थापना की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 98 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1893 में बंगाल केमिकल्स प्लांट की स्थापना की। सुदेश गीतम की रचना सुब्रमण्यम भारती ने की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पहली बार नंदलाल बोस को मिली थी। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1909। ये हो जाएगा 1908।
पार्लियामेंट्री सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आगा खान ने किया था। सूरत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो टी उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे कथन गलत है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इस युद्ध में चरमपंथियों और उदारवादियों दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और देश को आज़ाद कराने के इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3। तिलक की लीग की मांगों में से एक भाषाई राज्यों का गठन था। एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय मद्रास में था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विषय आरक्षित सूची में शामिल किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा सी, कानून और व्यवस्था, सिंचाई और भू राजस्व। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। में कौन सा कथन सही है? तो दोनों। 1917 की अगस्त घोषणा से 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित था। गांधी जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ए, केवल एक गलत है। टॉलस्टॉय फर्म का नाम हर्मन कालेनबाख ने दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। अनसुईया साराभाई ने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के प्रावधान भारत सुरक्षा अधिनियम 1915 पर आधारित थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर के नेतृत्व में विकार जांच समिति का गठन किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहनलाल पांडे खेड़ा सत्याग्रह से जो है जुड़े हुए थे। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल की कैद, उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919। वहावी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। यह रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल 3। आरपी दत्त ने कहा था कि आईएनसी की स्थापना भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश के तहत हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 114 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। पत्रिकाएं और पत्र जो है संस्थापक से मिलाना है इनको। तो राष्ट्रगुप्ता गिरीशचंद्र घोष, बंगाली दयाल सिंह मजीठिया, ट्रिब्यून देवेंद्रनाथ टैगोर और इंडियन मिरर दादाभाई नौरोजी। चंपारण सत्याग्रह संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है गलत है। यह नील बगान मालिकों द्वारा अपनाई गई 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। ये कथन सही है। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो सी, 3 नंबर। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को प्रत्येक करने का प्रयास किया। निम्नलिखित में कौन 1916 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी। एनी बेसेंट और तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकीकरण के लिए जोरदार प्रयास किया। ये जो कथन है गलत है। होम रूल आंदोलन के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे? तो 118 का हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारण उच्च कराधान और कीमतों में वृद्धि के बोझ को महसूस कर रहे थे। एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के तर्ज पर होम रूल आंदोलन के माध्यम से अपनी गतिविधियों के क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला किया। मार्ले मिंटो सुधारों से उदारवादी असंतुष्ट थे। विदेशों में भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो तीनों। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की शुरुआत की। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वैली की हत्या कर दी। गदर पार्टी का गठन मुख्य रूप से क्रांतिकारी द्वारा किया गया था, जिसमें अमेरिका और कनाडा चले गए पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए विभिन्न जातिवादी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। अरबी पूर्व आंदोलन का नेतृत्व नारायण गुरु ने दलित वर्गों के अधिकार के लिए किया था। ब्राह्मणों के जातिगत पूर्वग्रह के खिलाफ पेरियार ने 1910 में कुडी अरासू पत्रिका शुरू की थी। एंग्लो अफगान युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2। द्वितीय अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों और याकूब खान के बीच गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में कौन से भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारण थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए 1 और 3। ब्रिटिश नौसेना और अन्य यूरोपीय शक्तियों की नौसेनाओं की तुलना में बहुत उन्नत थी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति के दौरान नई मशीनों का आविष्कार। निम्नलिखित में कौन सा कारण 1905 के बाद गर्मपंथियों के उदारवादी पर हावी होने का कारण नहीं है? आंसर हो जाएगा सी। कई उदारवादी नेताओं की मृत्यु से उदारवादी नेतृत्व में शून्यता पैदा हो गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कितने कथन जो हैं सही हैं? तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2, पहला कथन और तीसरा कथन। इसने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में विधायी शक्तियों बहाल करने की विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसने आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना ही वायसराय के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। रॉलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। इस अधिनियम ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को निलंबित कर दिया। यह अधिनियम सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में सुनवाई या दोष सिद्धि के बिना जेल में डालने का अधिकार देता था। उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी केवल 3। अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय अपने समय के उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। 19वीं सदी के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नीचे दिए गए कूट कपड़ों का सही उत्तर बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। वे आधुनिक उद्योगों के तीव्र विकास के पक्षधर थे। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विचार को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने नमक कर को समाप्त करने की मांग की। सैयद अहमद खान के नेतृत्व में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। उन्होंने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने मुसलमानों के लिए वैज्ञानिक और पश्चिमी शिक्षा की वकालत की। निम्नलिखित में कौन नो चेंजर गुट से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षावाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? कांग्रेस की स्थापना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश की हत्या का प्रयास किया। 20वीं सदी के राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 जो है गलत है। रूसी क्रांति ने आम लोगों को प्रेरित किया और साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। ये कथन सही है। बंगाल विभाजन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने शुरू में विभाजन विरोधी आंदोलन में सहयोग किया। वंदे मातरम विभाजन आंदोलन का थीम गीत बन गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 134 का आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक भारत समर्थक वायसराय माना जाता है। ये कथन जो है गलत है, जबकि जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये निम्नलिखित में कौन ठगों के दमन से जुड़े हुए थे? तो आंसर हो जाएगा ए कैप्टन सलीमैन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ए केवल 1 कथन जो है गलत है। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी थे। ये कथन सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? लॉर्ड कर्जन। किसके काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया? लॉर्ड हार्डिंग। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 3 सही है। आदिवासियों की भूमि पट्टे पर दिए जाने के कारण संथाल क्रोधित हो गए। संथाल क्षेत्रों को अंततः संथाल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक इकाई में परिवर्तित कर दिया गया। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसने निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की एक प्रणाली को सिफारिश की। सैटेलाइट आयोग किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी शैक्षिक सुधार से। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा सही सुमेलित है?
आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। राधाकांत दुबे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। निम्नलिखित में से किस अवसर पर जन गण मन पहली बार गाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी 1911 कांग्रेस अधिवेशन। किसने कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और प्रतिरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी और बहिष्कार की पद्धति को पहली बार कब अपनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूर रूप क्या है? गरीबी का बने रहना। निम्नलिखित में कौन गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे? आंसर हो जाएगा बी गोपाल कृष्ण गोखले। नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था, प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।